हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं उस महान हस्ती के बारे में जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात थी। ठीक, जिन्हें पूरा विश्व और भारत दीदी के नाम से संबोधित करता था। ठीक, आप सब जान ही गए होंगे कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के बारे में। आप सबको ज्ञात होगा कि अभी वर्तमान में ही इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया है। तो हम इनके बारे में संपूर्ण जानकारी तो नहीं, फिर भी कुछ अंश उनका आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको आगामी एग्जाम में मदद होगी, क्योंकि आपके करंट में 101% आगामी एग्जाम में इनके बारे में कुछ न कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी के बारे में, जिनके बचपन का नाम हेमा था, और ये बाद में लता मंगेशकर बनी। ठीक, इनके पिता का नाम श्री दीनानाथ मंगेशकर जी था, जो शास्त्रीय गायक और नाट्य मंच अभिनेता थे, जो मराठी नाट्य मंच में बहुत बड़े कलाकार माने जाते हैं और एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। ठीक, इनकी माता जी का नाम श्री सेवंती मंगेशकर था और इनका जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर रियासत, जो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, यहाँ हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार की थी। किसकी? ब्राह्मण परिवार की थी। ठीक फ्रेंड्स, और इनका निधन अभी वर्तमान में ही 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ट्रस्टी हॉस्पिटल में, जो एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, ठीक, उसमें इनका कोरोना कालीन बीमारी, ठीक, और अन्य शारीरिक बीमारियों के कारण 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और भारत ने अपना एक, कह सकते हैं कि एक हीरा खो दिया। ठीक फ्रेंड्स, हम इनके बारे में और देखते हैं कि इनको कुछ उपनामों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज, भारत कोकिला और स्वर कोकिला के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, इनके संबंधियों के बारे में बात करें तो आशा भोसले इनकी बहन थी, मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर इनकी बहनें थी और हृदयनाथ मंगेशकर इनके भाई थे। और ये परिवार में सबसे बड़ी थी, यानी लता मंगेशकर जी परिवार में सबसे बड़ी थी। ठीक, इनका अगर हम पहले गाने की बात करें तो कीर्ति सहाल फिल्म में 1942 में इन्होंने सबसे पहला गाना गाया था। ठीक, और यहीं से इन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में गाना प्रारंभ किया था। इन्होंने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में और 30,000 गाने गाए, जो फिल्मी और गैर फिल्मी दोनों थे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इनका नाम हेमा से लता कैसे पड़ा। तो फ्रेंड्स, इनके पिताजी के साथ, यानी दीनानाथ मंगेशकर जी के साथ ये एक मराठी नाटक देखने गई थी, और वहां पर ये इनके पिताजी, जो लतिका नामक पात्र था, लतिका पात्र, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने अपनी बेटी यानी हेमा जी का नाम लता रख दिया था। ठीक फ्रेंड्स, तो इनका नाम लता मंगेशकर कैसे पड़ा ये भी आपने जाना। ठीक, इनके पिताजी जो शास्त्रीय गायक थे, ये गाना भी सिखाते थे। ठीक, तो इनकी शुरुआत ऐसे हुई कि इनको जब इनके पिताजी यानी दीनानाथ जी एक बार बाहर गए थे, ठीक, तो इनके जो शिष्य थे यानी दीनानाथ जी के शिष्य थे, वो थोड़ा गलत गा रहे थे, तो जिसको करेक्ट किया था किसने? हेमा जी ने। ठीक, तो वहीं से इनके पिताजी को पता चला कि हमारी बेटी भी एक बहुत अच्छी गायिका और इसको स्वरों के बारे में, संगीत के बारे में नॉलेज है। और इनके प्रथम गुरु, हेमा जी के प्रथम गुरु इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी बने, और यहीं से इनके फिल्म जगत में गाना गायक यानी पार्श्व गायकी की शुरुआत हुई। ठीक फ्रेंड्स, तो आप सब ने देखा कि ये इनके बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करते हैं इनके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके जो अवार्ड्स, यानी जो भारत के द्वारा और बाहर के द्वारा, विश्व के द्वारा इनको जो अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं, जिनके बारे में सामान्य जानकारी हम आपको देंगे, जो हमेशा आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके यानी इनके दिए गए पुरस्कार और अवार्ड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की कि श्री लता मंगेशकर जी को इतने सारे अवार्ड दिए गए, जिसमें से
भारत सरकार द्वारा जिन्हें 5 अवार्ड दिए गए, और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए जो नेशनल अवार्ड है, इन्हें 3 नेशनल अवार्ड दिए गए, और फिल्म फेयर अवार्ड जो इन्हें 7 तरीके के प्रदान किए गए। तो आइए हम देखते हैं। इन्हें 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक, और 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स, और 2008 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था जो भारत सरकार द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं इनके बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो नेशनल अवार्ड है। इन्हें 3 नेशनल अवार्ड मिले थे। पहला परिचय फिल्म के लिए 1972 में, कोरा कागज के लिए 1974 में, और लेकिन फिल्म के लिए 1990 में, जो इन्होंने 61 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया था, जो सबसे पुराना और कह सकते हैं कि सबसे उम्रदराज अवार्ड इन्हें दिया गया था और इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड की, जो 7 इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था। पहला आज रे परदेसी 1959 में, ठीक है, कहीं दीप जले कहीं दिल 1963 में, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा 1966 में, और आप मुझे अच्छे लगने लगे 1970 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1993 में, और दीदी तेरा देवर दीवाना 1994 में दिया गया था, जो एक स्पेशल अवार्ड दिया गया था लता जी को, और 7वां इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड 2004 से सम्मानित किया गया था। इस तरह आप देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा इन्हें 5 अवार्ड, ठीक है, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर नेशनल अवार्ड इन्हें 3, और फिल्म फेयर अवार्ड इन गानों के लिए इन्हें 7 तरीके से प्रदान किए गए थे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं इनके बारे में दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। धन्यवाद फ्रेंड्स।